जय संघ शक्ति। अभिप्सा के फीके रंग प्रकरण को हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली 2 बार से, और आज उससे आगे बढ़े हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि काल जो है वो हर वस्तु को धीरे धीरे उसका क्षय करती है। पौधा बड़ा होता है, पनपता है और पूरा वृक्ष फलवित हो जाता है, पुष्प फल और सब लग जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। मनुष्य है इसी प्रकार, मनुष्य भी ख़त्म हो जाता है। कोई भी हम घर में जो बर्तन लाते हैं, जो सामान हमारे रोज़ रूटीन में काम आने के होते हैं, पुस्तकें हैं, कोई भी चीज़ देख लें अपन, समय के साथ धीरे धीरे वो चीज़ें क्षय को प्राप्त होती हैं। तो जो भौतिक रूप से जो वस्तुएं अपन लेते हैं वो क्षय को प्राप्त होती है, उनका तो आकार परिवर्तन होता है। हमारा ये शरीर है और ये शरीर अगर क्षय को प्राप्त होगा तो फिर इसको जला दिया जाएगा। इसके 5 तत्व हैं, वो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आकाश का आकाश में मिल जाएगा, जल का जल में मिल जाएगा। उसकी रूप परिवर्तन उसका हो जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, लेकिन जो मूल तत्व है वो समाप्त नहीं होंगे। मूल तत्व अपने तत्वों में मिल जाएंगे। ये जो आकृति का परिवर्तन है वो हर भौतिक वस्तु में होता है, लेकिन काल धीरे धीरे हमारी अभिप्सा है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं, इनको भी धीरे धीरे खाती है। तो जो काल जब इसको खाता है तो उसकी वजह से इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इनमें शिथिलता आ जाती है। जो तेजस्विता थी वो तेजस्विता कम हो जाती है। उसका जो प्रभाव हमारे जीवन का पड़ सकता था उनके कारण से, वो धीरे धीरे कम पड़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति है कि उसमें रूप का परिवर्तन नहीं होता, भाव है, लेकिन उनकी तेजस्विता खो गई है, उनमें जो आकर्षण है वो खो गया है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तब हमको क्या करना चाहिए, क्या तरीका है, ये हमको आगे चलना है। ऊर्ध्वगामिनी साधना जिसको हमने अपनाया है वह वस्तुतः संघर्ष का ही उन्नत रूप है। ऊर्ध्वगामिनी साधना यानी ऊर्ध्व ऊंचा जाने वाली, गामिनी ऊंचा जाने वाली साधना जो अपने स्तर को ऊंचा उठाती है, ऐसी जो साधना है वो संघर्ष की, वस्तुतः संघर्ष की साधना है। उसमें संघर्ष होता ही है। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, अगर चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो उसमें जोर आता है, पैरों को जोर आता है, पसीना आता है। ये सब उस संघर्ष के कारण है जिसके माध्यम से हम इस पर्वत की ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। उसी प्रकार अपने स्तर को और निखरित रूप देने के लिए साधना की जाती है, उसमें भी संघर्ष होता है। संघर्ष का लक्ष्य सक्रिय विरोध है। संघर्ष किसको कहते हैं? संघर्ष कहते हैं कि कोई एक वस्तु है, उसका सक्रिय विरोध, उसको कोई हमारा वैर वैमनस्य है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे बाधक बन रही है। तो उसको दूर करने के लिए जो हम विरोध करते हैं उस चीज़ का, मेरा एक भाव है, अहम भाव है, मेरा अहंकार है, वो मेरी साधना में बाधक बन रहा है। तो संघर्ष उस भाव को दूर करने का तरीका है। संघर्ष की स्थिति है वो है उस भाव को अलग रखने की, ताकि वो मेरे मार्ग में नहीं आए। जबकि ऊर्ध्वगामिनी साधना अशुभ का सक्रिय विरोध केवल इसलिए करती है कि उससे शुभ की सृष्टि भी हो। संघर्ष से आगे बढ़े तो ऊर्ध्वगामिनी साधना, उसमें भी संघर्ष है, लेकिन संघर्ष यहीं तक सीमित है कि हमने सक्रिय विरोध किया। ऊर्ध्वगामिनी साधना कहती है कि जो अशुभ है, जो मेरे मार्ग का बाधक है, जो मेरे मार्ग में कंटक है, उसका तो मैं विरोध करूं, लेकिन विरोध करने के साथ साथ शुभ का सृजन करूं। अहंकार का परिवर्तित रूप क्या हो सकता है जो कि मेरे मार्ग में बाधा नहीं डाले, वो मैं सामाजिक भाव लाऊं, वो मैं समाज चरित्र लाऊं। इस प्रकार का जो प्रयास है वो करती है ऊर्ध्वगामिनी साधना।
शुभ की रक्षा संघर्ष भी करता है और साधना भी करती है, पर संघर्ष में सृजन की रचनात्मकता नहीं है, जबकि साधना का वह मूल हेतु है। संघर्ष करके भी हम जो शुभ है उसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं और साधना में भी शुभ का रक्षण करते हैं। अशुभ से बचाने के लिए शुभ का रक्षण, ये संघर्ष भी करता है, साधना भी करती है। लेकिन संघर्ष में नई कोई रचना करने की क्षमता नहीं है, वो केवल विरोध करके, सक्रिय विरोध करके शुभ की रक्षा करने का काम कर सकता है। जबकि साधना ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से विरोध भी होता है अशुभ का, और शुभ की रक्षा भी होती है, और शुभ की रचनात्मक शक्ति को भी वो आगे बढ़ाता है। यानी शुभ की रक्षा के साथ साथ शुभ को और बलवान बनाने का प्रयास साधना करती है, और वही साधना का मूल हेतु है। साधना का जो मूल उद्देश्य है वो भी यही है कि जो अशुभ है उसका विरोध किया जाए और वहाँ शुभ का सृजन किया जाए। अतः संघर्ष का उन्नत रूप साधना है। संघर्ष में हमने केवल एक काम किया, जबकि साधना में उससे आगे दूसरा काम भी किया, रचनात्मक काम भी किया। तो संघर्ष का ही स्वरूप जो बढ़कर निखरा हुआ रूप है, उन्नत रूप है, उसी को हम साधना कहते हैं। संघर्ष जीवन में अनिवार्य है, बल्कि जीवन ही संघर्ष है। जीवन में केवल साधना नहीं, साधना के अलावा भी अपना जीवन यापन करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए जाता है, वहाँ भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी की तलाश में लोग घूमते हैं, वहाँ संघर्ष करना पड़ता है। कोई अपना उद्यम लगाता है, उद्योग धंधा करता है, अपनी दुकान खोलता है, तो उसका भी प्रभाव जमाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, ताकि नए नए प्रोडक्ट वो बना सके, इस तरह का सब काम करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, पूरे जीवन में भी। इसीलिए जीवन का ही नाम संघर्ष दिया गया है। मृत्यु के विरुद्ध साधना का नाम जीवन है। जो कुछ अशुभ और नष्ट है उसी से संघर्ष करना जीवन का काम है। मृत्यु, वो मरना, उसके विरुद्ध संघर्ष करके क्या करना चाहते हैं? मरने के, हमारे कोई रोग लग गया, उस रोग की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मौत की तरफ हमको खींचेगा। लेकिन उससे अगर हम संघर्ष करते हैं, उस रोग मुक्ति के लिए हम दवा लेते हैं, औषधि लेते हैं, जो हमको बताया जाए वो परहेज करते हैं, तो धीरे 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 हम वापस जीवन को प्राप्त होते हैं। जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था वो हमारा जीवन की तरफ बढ़ने लग गया, हमारा कदम आगे जीवन की तरफ, यानी हमने उसको जीवन को बचा लिया, सुरक्षित कर लिया। अशुभ और नष्ट है, उसी से संघर्ष करना जीवन का काम है। और उस जीवन का काम क्या है? ऐसा जीवन जो हम बना रहे हैं, जो अशुभ है, वो साधना का क्षेत्र हो या सांसारिक जीवन का क्षेत्र हो, जो अशुभ है, जो नष्ट है, जो खराब है, उससे रक्षा करना, उससे संघर्ष करके हम अपने जीवन को बनाए रखें। हम साधना में हैं तो साधना जीवन को बनाए रखें। इतना ही नहीं, जीवन शुभ की सृष्टि भी करता है। इसके साथ अब जीवन में हमने एक रोग से जैसे मुक्ति पाई, तो अब ये रोग पुनः नहीं हो। हमारी जीवन रक्षक जो पद्धति है, जो जीवन रक्षक शक्ति है, उसको मजबूत बनाए, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, रोग निरोधक जो शक्ति है उसको मजबूत बनाए। इसलिए हम टॉनिक लेते हैं, इसलिए हम ताकत की दवा लेते हैं, ताकि ऐसा रोग या कोई अन्य रोग दोबारा हमारे शरीर पे आए तो हमारी जो शक्ति है, रोग निरोधक शक्ति है, वो उसको रोक दे। तो ये शुभ किया हमने जीवन में, रोग से मुक्ति भी पाई, और आइंदा कभी ऐसा रोग न हो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर ली। इसी प्रकार साधना में जो बाधा आती है, उस बाधा से संघर्ष, ये जीवन का काम है, और संघर्ष करके आगे बढ़ना, और फिर ऐसी व्यवस्था कर लेना, ऐसी रचनात्मक स्थिति पैदा कर लेना कि ऐसी बाधा दोबारा न आ सके। अपने आप को अपनी साधना के माध्यम से इतना बलवान बना लेना कि फिर हमको मार्ग में भटकाने वाली दूसरी चीज़ उस टाइप की कोई पैदा नहीं हो सके। जो शुभ है वह सत्य है। सत्य क्या है? जो शुभ है। सत्य सुंदर और मंगलकारी भी है। सत्य सुंदर भी होता है, मंगलकारी भी होता है। यानी सुंदर का मतलब यह है जो सबको आकर्षित करे। सत्य वो है जो हम सबको आकर्षित करता है। हम
जो अभी ईश्वर की तरफ, जो ईश्वर का नाम नहीं सुनते, जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को, उनको भी वो सत्य आकर्षित करता है। लेकिन दूसरे आवरण इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि अभी तक वो जो आकर्षण है उसको हमने दबा दिया है। तो वो जो सत्य है, वो जो शुभ है वो सत्य है, और जो सत्य है वो सुंदर भी है, और इसीलिए वो मंगलकारी है। वो सत्य के ऊपर चलने वालों का हमेशा मंगल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वो देख रहा था टीवी पे, तारिक फ़तेह मोहम्मद, वो एक मुसलमान है, पत्रकार है वो, और उसको पूछ रहे थे लोग मुसलमानों के बारे में, आप इतना विरोध क्यों करते हो मुसलमानों का, आप मुसलमानों को ऐसा क्यों करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ़ क्यों बोलते हो। तो उसने कहा कि, और फिर वो जो पूछने वाला था उसने प्रश्न भी उठाया कि लोग आपके लिए 10-10 लाख रुपए अनाउंस कर चुके कि उसका गला काट दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। तो उसने कहा कि वो ही नहीं, 200, 250, आदमी लाठी लेके मुझे मारने के लिए आगे, मैं अकेला बैठा था, वो कुछ कर तो नहीं सके। क्योंकि जो सत्य है मैं सत्य कहता हूँ, और सत्य कहता हूँ तो उस सत्य पे रुकता भी हूँ। वो सत्य मंगलकारी है, इसलिए वो सत्य कोई अड़चन को आने नहीं देता। जो अड़चनें आती हैं वो अड़चनें विफल हो जाती हैं, लेकिन सत्य अडिग रहता है। अतः सत्य, साधना और संघर्ष, ये जीवन के 3 रूप हैं। सत्य यानी उस ओर ही जाना जो सत्य है, और कैसे जाना, साधना के माध्यम से जाना, केवल कल्पना के माध्यम से नहीं, और संघर्ष, और उसके लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष भी मैं करूं। ये बैकग्राउंड बताया है कि ऊर्ध्वगामिनी साधना की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो तेजस्विता है, जो अभिप्सा की तेजस्विता है, वो फीकी पड़ जाती है काल के साथ, समय के साथ धीरे धीरे, अगर उसको बराबर कोई खुराक नहीं मिलती रहे तो। अभिप्सा सत्य की चाह है। अभिप्सा कहते किसको है? आत्मा की पुकार। आत्मा की चाह क्या हो सकती है? परमात्मा में मिलना। तो जो अभिप्सा है वो सत्य की चाह है, उस सत्य को प्राप्त करने की चाह है। साधना का वह स्वरूप है, संघर्ष उनका साधन है, और वह त्रिविध क्रीड़ा की भूमि स्वयं जीवन है। अभिप्सा सत्य की साधना, सत्य का चाह है, सत्य की चाह है, और साधना का स्वरूप है। अभिप्सा के माध्यम से उसको जागृत करके, उसको मजबूत और दृढ़ बना करके हम वो जो साधना है उसका स्वरूप निर्मित करते हैं। उसको दृढ़ कब बनती है? जब हम साधना करते हैं। तो उस साधना के माध्यम से हम उसका अभिप्सा की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो साधना का स्वरूप बन जाती है। क्योंकि वो चाह थी, अगर चाह नहीं होती, सत्य की चाह नहीं होती, तो क्यों साधना करता कोई। संघर्ष उनका साधन है, और संघर्ष करने के माध्यम से हम उस स्वरूप का निर्माण करते हैं जो साधना है, और वो साधना की चाह है सत्य। ये त्रिविध क्रीड़ा, ये तीनों बातें जो है, सत्य, साधना और संघर्ष, क्रीड़ा की भूमि स्वयं जीवन है, और इसी का नाम जीवन है। इस प्रकार की क्रीड़ा, इस प्रकार का कार्य, उसी का नाम जीवन है। काल जिन उदात्त भावों और विचारों को क्षय करता है, और जिनकी रक्षा का विचार हम कर रहे थे, केवल संघर्ष से ही संभव है। जो हमारे उदात्त भाव थे, जो हमारे उत्कर्ष भाव थे, जो हमारे पवित्र भाव थे, शुभ भाव थे, उनमें जो क्षय हो गया, उसको दूर करने के लिए जब हम विचार करते हैं, तो ये संघर्ष ही है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसके माध्यम से उनको पुराना खोया हुआ उसका रूप दे सकते हैं, उन भावनाओं को, उस अभिप्सा को दृढ़ कर सकते हैं। बिना संघर्ष के संभव नहीं है। समूचा जीवन जो साधना से ओतप्रोत है, और जो सत्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, वही भाव व विचार को भी दीर्घ जीवी बना सकता है। समूचा जीवन, ऐसा जीवन जो साधना से उत्प्रोत हो, जो साधना रत हो। ऐसा जीवन नहीं कि हमने कुछ दिनों तक साधना की और फिर छुट्टी कर दी, उसके बाद हम आराम करने लग गए, उसके बाद हम किसी दूसरे काम में लग गए, साधना को भूल गए। लेकिन जो लगातार साधना में लगा रहता है, ओतप्रोत है, सत्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, उसकी चाह है कि मैं सत्य को प्राप्त करूं, यानी अभिप्सा है उसमें, वही भाव व विचार को भी दीर्घजीवी बना सकता है। उसी प्रकार की साधना, उसी प्रकार का जीवन जो साधना में हो, जो संघर्ष करता हो, वही हमारे जो भावों और विचारों की जो तेजस्विता खो दी है, उसको वापस दृढ़ बनाने में, दीर्घजीवी बनाने में कार्यकर है। वही उसमें साधन बन सकता है।
लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य यहीं तक सीमित नहीं है। मनुष्य से हम मृत्यु से हम संघर्ष करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की हमें प्राप्ति होती है, फिर भी क्षण क्षण पास आने वाली मृत्यु को स्वास्थ्य भी कैसे रोकेगा। मनुष्य का दुर्भाग्य क्या है? वो दुर्भाग्य ये है कि उसकी जीवन की जो अवधि है वो निश्चित है, यानी वो दीर्घजीवी नहीं बन सकता। वो 100 साल पूरा करेगा कि 105 साल पूरा करेगा, 80 में चला जाएगा, 60 में चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। वो बीमार होता है तो उसने संघर्ष किया और रोग मुक्त होने के लिए दवा ली, दवा लेने के बाद जो परहेज लेने थे वो किए, उसने टॉनिक भी खाए और वापस अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास किया। ये सब करता है, लेकिन धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हुए बिना रह नहीं सकता शरीर। वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, शरीर जीर्ण हो जाता है और एक एक दिन उसको मृत्यु के खोले में जाना पड़ता है। मृत्यु, पास आने वाली मृत्यु को स्वास्थ्य भी कैसे रोकेगा? वो निश्चित है। इसलिए स्वस्थ होते हुए भी जो स्वस्थ होते हैं वो भी जाते हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, संघर्ष एक दिन हारेगा। और इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में मृत्यु क्योंकि अवश्यंभावी है, इसलिए जो वो संघर्ष कर रहा था मृत्यु से बचने के लिए, उसको एक दिन हारना पड़ेगा। इसका मूल कारण है संघर्ष की शक्ति को भी काल क्षीण करता है। इसका कारण क्या है कि जो जो उम्र बढ़ती रहती है त्यों त्यों उसके ऊपर आने वाली विपत्तियों को जो सहन करने की शक्ति है उसको भी काल खाता है, उसको भी धीरे धीरे क्षीण कर देता है, क्षय कर देता है, क्योंकि अब उसकी संघर्ष की शक्ति नहीं रही। वो 100 साल का हो गया, उसको बताया गया है कि सुबह सुबह कम से कम 4 किलोमीटर घूम के आया करो। अब उसकी शक्ति नहीं है कि 4 किलोमीटर छोड़ के वो 400 गज भी जा सके। तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति थी संघर्ष करने की, कि मैं अगर 4 किलोमीटर घूमूंगा, स्वस्थ वायु, अच्छी शुद्ध वायु को मैं अपने शरीर में ग्रहण करूंगा, मेरे फेफड़े ठीक रहेंगे, मेरे रक्त का प्रवाह ठीक रहेगा, तो मेरे को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये ठीक है, लेकिन क्योंकि अब उसकी उम्र बढ़ गई, अब उसमें वो शक्ति रही नहीं संघर्ष करने की, 4 किलोमीटर चलने की, इसलिए एक न एक दिन उसको हारना पड़ेगा। इसका मूल कारण है संघर्ष की शक्ति को भी काल क्षीण करता है। काल हर जगह अपना प्रभाव डालता है। कालांतर में जब संघर्ष की शक्ति क्षीण पड़ती है तब सत्य का संघर्ष भी क्षीण होगा ही, और उसी के अनुसार साधना भी ताल और गति तोड़ देगी। अब यही स्थिति मनुष्य की अपने साधना में भी है। कालांतर में धीरे धीरे वो साधना के ऊपर बढ़ रहा है, उस मार्ग पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि संघर्ष की शक्ति क्षीण होती है, संघर्ष की शक्ति क्षीण होती है, तब सत्य का संघर्ष भी क्षीण होगा। तब सत्य को प्राप्त करने की जो उसकी चाह है उसमें भी कुछ क्षय होगा, उसमें भी कुछ कमी आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि उसको वैसी की वैसी तेजस्विता प्रदान करने के लिए जिस संघर्ष की आवश्यकता है वो संघर्ष वो नहीं कर पाएगा, और उसी के अनुसार साधना भी ताल और गति तोड़ देगी, और तब साधना की जो गति होनी चाहिए वो टूट जाएगी। जिस तीव्रता के साथ उसको बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाएगा, और इसलिए वो उसमें उसकी जो संघर्ष की शक्ति थी उसने उसको क्षीण कर दिया, उसको बहुत ऐसा प्रमादी जैसा बना दिया कि अब वो साधना कर नहीं सकता। यद्यपि ऐसा होना हर साधक के लिए स्वाभाविक है, फिर भी भिन्न भिन्न साधकों के लिए एक ही प्रमाण नहीं है। ये स्वाभाविक है कि हर साधक के लिए ऐसा होगा, लेकिन हर एक का एक जैसा ही हो ये नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मैंने पुस्तक का हेडिंग कहीं देखा, मैंने 1-2 पेज ही उसके पलट के देखे, उसमें ये था उसका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। उसमें 180 साल का फ़र्क है। तो मेरे को पहले आश्चर्य हुआ, 180 साल कोई जिंदा रह सकता है क्या? लेकिन उसमें फिर पन्ने पन्ने मैंने पलटे तो उसमें उस सन में वहाँ था, उस सन में वहाँ था, इसका मतलब हुआ होगा शायद। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं अभी तक वो पुस्तक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम तो 180 साल की कल्पना नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि इतना शरीर अभी जैसा हमारा है उस हिसाब से हमको लगता नहीं कि हम कोई 100 के आसपास भी पहुंच सके, और वैसे एक क्षण का फर्क कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है।
तो ये शक्ति हर आदमी में एक जैसी नहीं होती। कुछ आदमी होते हैं जो लंबी उम्र तक संघर्ष कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र में ही जिनका संघर्ष करीब करीब बंद हो जाता है। जिसके पास जितने संचित संस्कार और जितना अधिक पुण्य होगा वह अशुभ के विरुद्ध संघर्ष में उतना ही अधिक ठहर सकेगा। अब जिसने शुरू से ही अच्छे संस्कार डाले हैं और पुण्य कमाया है और हमेशा अशुभ के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है, तो वो बहुत लंबे समय तक ठहर सकता है। फर्क तो उसके भी पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद भी पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत जो है उसमें जल्दी फर्क पड़ जाएगा। फिर भी एक समय हर साधक के जीवन में न्यूनाधिक देरी से ही सही पर आएगा जरूर, जब वह विश्व की अशुभ शक्तियों के समक्ष अपने आप को निर्बल, असहाय और निराश पाएगा। लेकिन हर साधक, चाहे उसने अपनी साधना के माध्यम से अच्छे संस्कारों का संचय भी किया है, तो भी एक समय ऐसा आएगा जबकि सांसारिक जो बाह्य बाधक हैं, जो बाह्य अशुभताएं हैं, वो उसको इतना दबाएगी कि उसकी संघर्ष शक्ति, उनसे लड़ने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी और तब वो निर्बल हो जाएगा, असहाय हो जाएगा और हो सकता है वो निराश भी हो जाए। ऐसे समय साधक को अपनी बच्ची खुची हट की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो शारीरिक क्षीणता की बात है। वैचारिक क्षीणता, बाहों की क्षीणता, जो हमारी अभिप्सा है, जो इच्छा है आत्मा की परमात्मा को प्राप्त करूं, वो जो क्षीण होती है, उसमें भी जो क्षीणता आती है, उसको लिए भी हमको हट का प्रयोग करना पड़ेगा। हठपूर्वक उसे सत्य के उपार्जन में अपने आप को नियोजित करना पड़ेगा। उस हट की शक्ति को जब आदमी जिद कर लेता है, हट कर लेता है, तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो अपने हट के कारण उनको संपन्न कर लेता है। तो हठपूर्वक सत्य के उपार्जन में आपको नियोजित करना चाहिए। तब सत्य का उपार्जन तब होगा जब मेरी अभिप्सा मजबूत होगी। मैं उस इच्छा को बलवान बनाऊंगा कि मुझे इस सत्य को प्राप्त करना है। सत्य है भगवान, भगवान को प्राप्त करना है। मुझे संग का सारा ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे संग में अपने आप को बनाना है। मैं जैसी तनसिंह जी की कल्पना थी, उस कल्पना के अनुसार मुझे अपने जीवन को ढालना है। अगर नहीं ढल रहा है तो मैं हठपूर्वक कोशिश करूँ कि ये गड़बड़ कर रही है, ये बाधा आ रही है, मैं अब इसको नहीं आने दूंगा। मैं इस बाधा से परेशान नहीं होऊंगा, मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा, मैं लगातार ये काम करता रहूँगा। लेकिन हट को भी काल खाता है, समय उसको भी तो क्षीण करता है। जब हट का दिवाला निकल रहा हो तो साधक का एकमात्र उपाय है हट की प्रेरक शक्ति की शरण में जाना। उस समय जबकि मेरा हट भी काम नहीं कर रहा है, उस समय मैं क्या करूं? उस समय मेरे हट की शक्ति क्या है? मेरे हट की शक्ति ईश्वर की दी हुई है। मैं संग में जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, उस शक्ति को किसने दिया? संघ के विचार ने दिया, संघ के भावों ने दिया, संघ के संस्थापक ने दिया। वो जो देने वाले हैं, मुझे इस प्रकार का हट करने की शक्ति देने वाले हैं कि यही तेरे कल्याण का मार्ग है, तेरे को इसमें जाना है, उसके लिए तेरे को जो भी संघर्ष करना पड़े तू कर, और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और वो अगर मेरी हट की शक्ति कमज़ोर पड़ती जा रही है तो जहाँ से वो हट की शक्ति आई है उसकी शरण में मुझे जाना चाहिए, उसकी प्रेरक शक्ति के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर भी वही है जो हमको प्रेरित करता है। शक्ति ही संसार में उपास्य है। इस संसार में उपासना योग्य कोई चीज़ है तो शक्ति। तो ईश्वर को हम प्राप्त करने की बात करते हैं, उसके लिए भजन पूजन करते हैं, उसके लिए कोई कर्म करते हैं, उसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तक पहुँचे, यानी मैं भी सर्वशक्तिमान बन जाऊँ, वो उपासना है। दानव उसकी उपासना स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, राक्षस भी, लेकिन किस लिए? कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके।
उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए हजारों लोगों की जानें चली जाएं पर वे परवाह नहीं करते। और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मुझे ये क्षेत्र अपने कब्जे में लेना है, उसके लिए वहाँ के रहने वाले लोगों से संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, उसमें लाखों जाने जाएगी तो जाए भले, लेकिन मुझे इसको अपने कब्जे में लेना है। इस प्रकार का काम करते हैं दानव। लेकिन इसके लिए भी शक्ति चाहिए, इसलिए वो भी शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन उसका उपयोग वो स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। धन शक्ति, जन शक्ति, बाहु शक्ति और इष्ट शक्ति तक को भी वे अपने हेतु की पूर्ति के लिए नियोजित करते हैं। धन भी इकट्ठा करते हैं तो उसी लिए, जन की इकट्ठा करके उसकी शक्ति को प्राप्त करते हैं तो उसी के लिए, अपने को खुद को बाहुबली बनाना चाहते हैं तो उसी के लिए। और अगर उन्होंने कोई जंत्र मंत्र सीखा है या किसी कोई ऐसा देवता है जो उनको वैसी शक्ति देता है, वैसा वरदान देता है, शक्ति का वरदान देता है, तो वो इष्ट शक्ति को भी सिर्फ इसलिए काम लेते हैं कि मेरा हेतु सिद्ध हो, मैं जो चाहता हूँ वो काम पूरा हो जाए। देवता भी शक्ति के उपासक हैं। दूसरी ओर जो देवता लोग हैं उनका काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन उनको भी शक्ति चाहिए, अन्यथा उनको कौन पूछेगा, अन्यथा वो किसका क्या निहाल कर सकेंगे, किसको बचा सकेंगे, किसके रक्षक बन सकेंगे। वे भागवत शक्तियों के आश्रय से दानवीय शक्तियों को पराजित करते हैं। उनको शक्ति ये चाहिए कि भगवान हमको ऐसी शक्ति दे जिससे कि ये दानव जो तांडव करते जा रहे हैं, जो इस तरह से यहाँ दुराचार कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ लोगों को मार रहे हैं, जो इस तरह से यहाँ लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, उनको हम पराजित कर सकें। वे अमृत होकर जीते हैं, जीने का तरीका अलग है। दस्यु विष के रूप में जीते हैं, ये अमृत के रूप में जीते हैं। इस प्रकार शक्ति स्वयं अपने आप में उपास्य है, पर उसका प्रयोग दानव के अथवा तुच्छ स्वार्थ शुद्धि के लिए होने पर ही वह प्रपीड़न का कारण बनती है। शक्ति उपास्य तो सबकी है, सब चाहते हैं शक्ति हो, लेकिन अगर वो दानवों के हाथ में लग गई, ऐसे विचार वालों के हाथ में लग गई जो अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रपीड़न करती है, दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। साधक को हम हट की प्रेरक शक्तियों की शरण में जाने की बात इसलिए कहते हैं कि शक्ति के बिना उससे न संघर्ष हो सकेगा और न साधना। साधक हट की जो प्रेरक शक्ति है उसमें उसकी शरण में जाए, वहाँ से कुछ प्राप्त करे, शक्ति प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि शक्ति होगी तो साधना में आने वाली बाधाओं से वो संघर्ष कर सकेगा। वो इसलिए नहीं कि मेरे को शक्ति प्राप्त हो तो मैं कहीं एमएलए बन जाऊं, कहीं एमपी बन जाऊं, कहीं मैं किसी उद्योग धंधे का मालिक बन जाऊं, मेरी में ऐसी बुद्धि भगवान दे, मेरे में भगवान बुद्धि दे तो ऐसी दे जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। इसके विपरीत इस तरह से बातें करते हैं। तो जो साधक है उसको भी हट की प्रेरक शक्ति की उपासना करनी चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसकी साधना आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसके साधना में आने वाले जो बाधक तत्व हैं उनको वो दूर नहीं कर सकेगा। शरण में जाने का कार्य लोग हीन भावना का द्योतक मानते हैं। कभी किसी के शरण में गया, इसका मतलब तो बिल्कुल गया बेटा है, तो खुद नहीं कर सकता, दूसरे से तू मदद मांग रहा है, ऐसा लोग समझते हैं कि ये तो हीन भावना है। उनकी अनोखी तर्क बुद्धि कहती है शरण में तो किसी के जाना ही नहीं चाहिए। और इसलिए जो इस तरह के विचार रखते हैं वो ये कहते हैं क्यों किसी के शरण में जाए, हम खुद है ना, सक्षम है, हम कर लेंगे। वो कर नहीं कुछ सकते। वो जब ऐसा संकट आएगा तो बिल्कुल पराजित होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अन्य जब कोई शरण में जाकर कुछ शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है तो शरण में जाने इटसेल्फ को, शरण में जाने की क्रिया को ही वो हीन भावना में बताते हैं। निर्बलता और शक्ति दोनों के बीच या तो तटस्थ भाव से खड़ा रहना चाहिए, और या शक्ति की उपासना ही करनी हो तो प्रार्थना से नहीं, अपनी कठोर तपस्या और साधना शक्ति से ही शक्ति को वश में कर लेना चाहिए। निर्बलता और शक्ति दोनों के बीच मतलब मुझे निर्बल बने रहना है या शक्ति प्राप्त करना है, या तो अब जैसा भगवान चाहेगा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूं, या तो इस पे छोड़े, वो तो तटस्थ भाव हो गया। लेकिन जो शक्ति का उपासक है तो उसे सिर्फ हे भगवान मुझे शक्ति दो, केवल इतना नहीं करना चाहिए। उसको तो अपनी कठोर तपस्या, शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और साधना शक्ति से ही शक्ति को वश में कर लेना चाहिए। अपने आप को निखार कर,
अपने आप की सारी जो दुर्बलताएं हैं उनसे संघर्ष करके, उनको दूर करके, अपने आप की जो हीन भावनाएं हैं उन सब को निकाल करके अपने आत्मबल के आधार पर कठोर तपस्या के साथ आगे बढ़ना चाहिए और शक्ति को अपने वश में करना चाहिए। वे अनुष्ठान और तंत्रों में विश्वास नहीं करते। वो केवल यूँ तंत्र मंत्र कर लिया या अनुष्ठान कर लिया, इससे पार पड़ जाएगी, इसमें उनका विश्वास नहीं है। शक्ति को बलपूर्वक अधीन कर लेने की बात कहना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। अनुष्ठान से नहीं करते, बलपूर्वक करते हैं। ये कहने तो छोटी सी बात है कि बलपूर्वक करो, लेकिन बलपूर्वक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन करना बहुत कठिन है। उधर हमारा साधक तो उस अवस्था में खड़ा है जहाँ संघर्ष तो दूर, हठ की शक्ति कुंठित हो गई है। ऐसा साधक जिसकी हठ की शक्ति कुंठित होगी तभी उसको कहा जाए कि तू हठ की प्रेरक शक्ति के शरण में जा। तो ऐसी अवस्था में खड़ा है, उसको हम ये कहें तो संघर्ष के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर ले तो बड़ा कठिन लगता है। उसको लगता है ये कैसे होगा काम। भला ऐसे साधक को ये कैसे व्यवहारिक लगेगा कि वह बल प्रयोग से बल का उपार्जन करे। बल है नहीं और फिर भी बल प्रयोग से उपार्जन करूँ मैं बल का, बल को बढ़ाऊँ कैसे? बल से। बल है ही नहीं तब कहाँ से बढ़ाऊँगा। इसलिए ऐसे साधक को जब कहा जाता है कि हठपूर्वक तुम साधना करके, तपस्या करके और अपनी शक्ति को बढ़ाओ, तो उसकी तपस्या तो क्षीण हो गई, है ही नहीं तपस्या का बल उसमें। इसलिए उसको अव्यवहारिक लगता है, व्यवहारिक नहीं लगता है। यदि कोई अपनी शक्ति का अहंकार करता हो तो उसे शक्ति को वश में करने के उपाय पहले ही कर लेने चाहिए। मगर हम तो साधक को यही कहेंगे कि विनय भी एक शक्ति है, शरणागत होना भी निर्बलता नहीं, एक प्रकार की शक्ति है। अतः उसे युक्ति संगत और निरापद मार्ग ही अपनाना चाहिए। अब किसी के पास शक्ति है और वो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर है, तो उसको पहले एक उपाय कर लेना चाहिए कि उस शक्ति को अपने वश में कर ले, उसको अपने नियंत्रण में कर ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वही शक्ति उसको गलत मार्ग पे भी ले जा सकती है। लेकिन कहा यह गया है कि केवल शक्ति नहीं, एक शक्ति विनय भी है। जिसको बल कहते हैं वो नहीं, विनय का भाव जो है वो भी एक शक्ति है। किसी के शरण में जाना ये भी एक शक्ति है, ये कम नहीं है। अकिंचन भाव, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ मात्र नहीं हूँ, किंचन, किंचन भी नहीं हूँ, किंचन मात्र भी नहीं हूँ। ये जो अकिंचन भाव अपने आप में प्रकट करके किसी की शरण में जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इसलिए जो ये मानकर चलता है कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जैसे चाहो वैसे करवाओ, मैं तो आपका मैं तो आपका सूत्र तेरा नृत्य मेरा, मैं तो सूत्र तो आपके हाथ में, मैं तो नृत्य करने वाला हूँ, आप जैसे नचाओगे मैं नाच लूँगा। ये जो भाव है, ये भाव बहुत ही अनूठा भाव है और बड़ा शक्तिशाली भाव है। शरणागत होना भी निर्बलता नहीं, एक प्रकार की शक्ति है। अतः उसे युक्ति संगत और निरापद मार्ग ही अपना चाहिए। इसलिए जो थोड़ी बहुत शक्ति है, उस शक्ति का अहंकार करने की बजाय उसे हठ की शक्ति की, जो हठ की प्रेरक शक्ति है, उसकी शरण में जाना चाहिए। विनयी भाव होना चाहिए। अपने आप को अकिंचन मानकर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे संघ के बारे में बताओ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं संघ में कैसे चलूं, मैं संघ की अपनी जो साधना है उसमें अब तक मैं समझता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ आगे बढ़ूं, मेरे में एक दो कदम मेरे आगे बढ़ने की शक्ति आए, उसके लिए आप मुझे कुछ दीजिए। इस प्रकार के भाव से जो भगवान के सामने जाता है, अपने अग्रणी के सामने जाता है, अपने जो संघ प्रमुख हैं उनके सामने जाता है, तो निश्चित रूप से ये भी मामूली बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। ये भी ये कहना चाहिए ये एक बलपूर्वक किया हुआ कार्य है, वो हर आदमी नहीं कर सकता। यही इसीलिए कहा गया है कि युक्ति संगत मार्ग ये है, इसलिए निरापद मार्ग है, युक्ति संगत मार्ग है। इसलिए साधक को कहा गया है कि ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो युक्ति संगत हो और निरापद हो। बलपूर्वक शक्ति को वशीभूत करने का प्रयोग दानवता प्रिय लोग ही कर सकते हैं। बलपूर्वक शक्ति को जो वश में लाने की बात करते हैं, वो धीरे धीरे अपने बल का ऐसा अहंकार पाल लेते हैं जो कि दानव रूप बना देता है। जब मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं जब इतना शक्तिशाली हूँ तो उसको मैं पराजित क्यों नहीं कर सकता, जब मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो उसको मैं पीछे छोड़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार का भाव अपनी शक्ति का अहंकार करने पे हो जाएगा, दानवता प्राप्त हो जाएगी। शक्ति की शरण में जाना इसीलिए अनिवार्य है कि काल जिस क्षय का कार्य करता है वह भी शक्ति से ही प्रेरित होकर करता है। शक्ति की शरण में गए हैं
और काल भी शक्ति के से ही प्रेरित होता है। समय जो है, यानी धीरे धीरे हम साधना मार्ग में बढ़ रहे हैं, ये जो समय है, ये जो अवधि है, वो भी शक्ति से ही प्रेरित होती है। और जब शक्ति से ही प्रेरित होती है और उस शक्ति के हम शरण में जाएं, तो फिर वो हमको क्षय क्यों पहुंचाएगी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि साधारण लोग उसके सामने खड़े तक नहीं रह सकते। ये कौन सी शक्ति? काल की शक्ति। शक्ति से ही प्रेरित होकर करता है, उसकी शक्ति प्रबल होती है और साधारण लोग उसके सामने खड़े तक नहीं रह सकते। हर आदमी उस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा, हर आदमी उस शक्ति का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको झेल नहीं सकेगा। साधक की अभिप्सा और संघर्ष की शक्ति को क्षीण करने का कार्य जब काल भी शक्ति के ही माध्यम से करता है, तब उस शक्ति की शरण में जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि वही एकमात्र तत्व है जो काल पर भी अंकुश लगा सकती है। साधक की अभिप्सा और उसका संघर्ष, उसकी शक्ति जब क्षीण करने का काम भी काल करता है और वो काल शक्ति के माध्यम से ही करता है, तो अच्छी बात यह है कि जिस माध्यम से हमारी शक्ति को वो क्षीण कर रहा है, हम उसी शक्ति की शरण में जाएं। उस शक्ति की शरण में जाएंगे तो वही हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त मार्ग होगा, क्योंकि वही एकमात्र तत्व है जहाँ से काल भी शक्ति लेता है। उससे अगर हम भी शक्ति लेंगे तो काल पर भी अंकुश लगा सकते हैं। काल भी बलवान शक्ति के कारण है। काल भी बलवान इसलिए कि उसके साथ उसके शक्ति जुड़ी है। निर्बल काल कुछ नहीं कर सकता। अगर वो निर्बल होता तो हमारे विचारों को अप्रभावी नहीं कर सकता था, उसके तेजस्विता को खत्म नहीं कर सकता था। ऐसी अवस्था में स्वयं निर्बल होने पर साधक को शक्ति के स्रोत की ओर ही चलना चाहिए। अगर अब वो निर्बलता महसूस कर रहा है तो शक्ति आ कहाँ से रही है, उस तरफ मुझे जाना चाहिए। ये साधक का लक्ष्य हो जाना चाहिए। काल के विरुद्ध लड़ने की इससे भिन्न अन्य कोई पद्धति नहीं है। काल के साथ जो काल के कारण से जो क्षय होता है, उससे हमको लड़ना है, उससे संघर्ष करना है, उस क्षय से बचना है, तो हमको भी शक्ति की शरण में जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी पद्धति है लड़ने की। शक्ति के क्षय होने पर जो साधक शक्ति की शरण में जाने की अपेक्षा अपनी कमजोरियों और निर्बलताओं को कसकर पकड़े रखता हो, उसका पराभव अवश्यंभावी है। मैं शक्ति की शरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ और उसको ही मैं पकड़े बैठा हूँ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इसका मतलब उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। जो अब तक मेरे पास है उसी को पकड़े रहना चाहता हूँ, तो फिर हम आगे कोई मार्ग पा ही नहीं सकते, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। फिर तो पराभव यानी हमारी हार निश्चित है। कमजोरियां और निर्बलताएं चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, वे शक्ति के समक्ष पंगु ही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शंका और संशय चाहे कितने ही बड़े हों, समाधान के समक्ष उनका कोई मूल्य नहीं है। कमजोरियां हैं, निर्बलताएं हैं, लेकिन शक्ति के सामने तो उनकी कोई कीमत है नहीं। हमारे पास अनेक संशय हैं, हमारे पास अनेक हमारे ऐसे प्रश्न उखड़ रहे हैं जो कि हमको पथ से भटकाने वाले हैं, लेकिन अगर उन सब का समाधान मिल जाए तो जाएंगे कहाँ वो संशय और वो प्रश्न वो सब कहाँ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए सारे संशय को समाप्त करने के लिए समाधान जैसे सक्षम है, उसी तरह अभिप्सा के फीके रंगों को शरणागति ही तेजस्विता प्रदान कर सकती है। हमारी जो चाह है परमात्मा को, सत्य को प्राप्त करने की, हमारी आत्मा की जो पुकार है, वो जब फीकी पड़ जाए तो शरण में जाएं। वो शरणागति ही तेजस्विता प्रदान कर सकती है। भगवान की शरण में जाएं, संघ प्रमुख की शरण में जाएं, संघ के शरण में जाएं। हम जब शरण में जाएंगे तो जो हमारे भाव अभी फीके पड़ते जा रहे हैं, उनको वापस तेजस्विता मिलने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। जय संघ शक्ति।